केस काट दिए जाते। उसके केसों में एक मणि लगी थी, वो मणि निकाल ली जाती है। अब यहाँ पर जैसे ही अश्वत्थामा को अपमानित किया तो अश्वत्थामा को क्रोध में कुछ नहीं दिखाई देता है, सीधे उत्तरा पर ध्यान जाता है। और उत्तरा के गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा था, वो गर्भ धारण किए हैं। गर्भ में आखिरी अंश महाराज परीक्षित थे। यहाँ पर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देते। ब्रह्मास्त्र चलते ही अर्जुन बड़े डर जाते हैं, कहते हैं ये ब्रह्मास्त्र चल गया है तो अब रुकेगा नहीं, ये तो संहार करके ही मानेगा। तब यहाँ पर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र चलने पर अर्जुन भगवान से कहते हैं कि विदितं द्रोण पुत्रस्य ब्रह्मास्त्र प्रदर्शितम् नेव सुवेद संहारम् प्राणिवाध्ययुपस्थिते। कहते हैं इसने ये ब्रह्मास्त्र चला दिया, ये संहार करके ही आएगा, प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। और आज उत्तरा ना पांडवों के पास गई, ना कुंती बुआ के पास गई, किसी के पास नहीं गई, रोते रोते भगवान की शरण में गई कि जिसने मेरी सास की रक्षा करी थी वो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगा। रोते रोते भगवान की शरण में जाती है। तब यहाँ पर उत्तरा की रक्षा करने के लिए, उत्तरा का गर्भ बचाने के लिए भगवान आज पहली बार गर्भ के अंदर गए। वरना भगवान ने जो अवतार लिए हैं, जो हमने 24 अवतार सुने हैं, उनमें भगवान कभी किसी जीव के, किसी मनुष्य के गर्भ के अंदर नहीं गए हैं। क्योंकि आप खुद बताइए कि वो भगवान किसी के गर्भ के अंदर रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तो भगवान जब भी अवतार लेते थे तो सीधा प्रकट होते थे, जन्म नहीं लेते थे। लेकिन आज भक्त की रक्षा करने के लिए पहली बार उत्तरा के गर्भ में भगवान जाते हैं। और आज महाराज परीक्षित ने भी सबसे पहले जो दर्शन किए थे वो ठाकुर जी के ही किए थे। यहाँ पर छोटे से महाराज परीक्षित लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भगवान सुरक्षा चक्र बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र को विफल करते हैं। यहाँ पर महाराज परीक्षित देखकर भगवान को बड़े खुश होते हैं। फिर भगवान बाहर आते हैं तो इस प्रकार से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। अब यहाँ पर युद्ध विरामता की ओर था, यहाँ पर युद्ध विराम होता है। अब भगवान जाने लगे हैं, क्योंकि अभी तक युद्ध चल रहा था, पांडवों के लिए दुख था, तो भगवान उनके साथ थे। अब उनकी क्योंकि विजय हो रही है, सुख आ गया है, तो भगवान जाने लगते हैं। तो सुख में भगवान साथ रहे या ना रहे, लेकिन दुख में भगवान हर पल साथ रहते हैं। और ऐसा नहीं है सुख में भगवान हमें छोड़ के चले जाते, नहीं, हम सुख में भगवान को भूल जाते हैं। और दुख आता है तो भगवान को ऐसे बुलाते मानो भगवान ने इनके ही काम करने को जन्म लिया है, कि सारे इनके ही काम सिद्ध करने हैं। और सुख में भगवान की किसी को याद नहीं आती। अब पांडवों के लिए सुख है, राजपाट मिल गया है, भगवान जा रहे हैं, सभी से विदा लेते हैं, कुंती बुआ से मिलते हैं, अर्जुन से मिलते हैं, भीम से मिल रहे हैं, युधिष्ठिर जी से मिलते हैं, उत्तरा से मिलते हैं। भगवान सभी से मिलकर विदा लेते हैं। फिर भगवान थोड़े ही रास्ते में पहुंचे, फिर खबर आती है कि श्री कृष्ण वापस आ रहे हैं। ये खबर सुनते ही अर्जुन कहने लगते हैं कि कृष्ण मेरे लिए वापस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर एक व्यक्ति को पता है कि सबसे ज्यादा प्रेम कृष्ण मुझसे ही करते हैं, तो वो मेरे लिए आ रहे हैं। द्रौपदी मैया कहती है अरे उन्होंने तो मेरी लाज बचाई थी, वो मेरे लिए आ रहे होंगे। भीम कहते हैं कि मेरे लिए आ रहे हैं। कुंती बुआ कहती है मेरा तो भतीजा है, मेरे लिए आ रहा होगा। इतने में ही ठाकुर जी आ जाते हैं, कहते मैं किसी के लिए नहीं आया, अगर मैं आज आया हूँ तो अपने भीष्म पितामह के लिए आया हूँ। कैसे? क्योंकि जब युद्ध चल रहा था और यहाँ पर कौरव हारते जा रहे थे, तब यहाँ पर जब कौरव हारते जा रहे थे तो दुर्योधन को बड़ा क्रोध आता है। क्या सोच के कि जिस सेना में
भीष्म पितामह है, दुर्योधन है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, इतनी बड़ी अक्षणी सेना है, फिर भी वो सेना हार रही है। तो इसका अर्थ है कि आप पूरे मन से खेल ही नहीं रहे हैं। अगर आप पूरे मन से खेल रहे होते तो हम आज हारते क्या? ये सुनकर भीष्म पितामह को क्रोध आ जाता है। एक तो युद्ध कर रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं आप मन से खेल नहीं रहे हैं, वरना हम हारते थोड़ी, हम जीतते। तो भीष्म पितामह यहाँ प्रतिज्ञा लेते हैं, कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कल के सूर्यास्त से पहले एक ना एक पांडव की मेरे हाथों मृत्यु होगी। अब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, तो ठाकुर जी जान रहे थे कि जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है तब तो वो उसको पूरी करके रहेंगे। भगवान रातों रात द्रौपदी मैया के पास जाते हैं, कहते हैं कि चुपचाप जाना, कुछ मत कहना, केवल चरणों को स्पर्श करना। यहाँ पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हैं, क्योंकि उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि जब तक उनकी खुद की इच्छा नहीं होगी तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बाणों की सैया पे भीष्म पितामह लेटे हैं। द्रौपदी माता जाती हैं, चुपचाप गई हैं, चरणों को स्पर्श किया। अब यहाँ भीष्म पितामह ऐसे हाथ रख के लेटे हैं, तो उन्होंने जैसे ही आभास हुआ कि किसी ने मेरे चरणों को स्पर्श किया है, उन्होंने आंखें बंद किए ही आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। फिर लगता है अंदर से कि कुछ गलत हुआ है। ये आशीर्वाद क्यों दे दिया? क्योंकि उनको लगा कि कौरवों का शिविर है, तो कौरवों की महिलाएं आती जाती थी, पांडवों की शिविर में पांडवों की महिलाएं आती जाती थी। ये इनके शिविर में नहीं जाते थे, वो उनके शिविर में नहीं जाते थे। यहाँ पर उनको लगा कौरवों की महिला होगी, उन्होंने आशीर्वाद तो दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती भवा। फिर मन से लगता है कि कुछ गलत हुआ है, तुरंत हाथ हटाते हैं, देखते हैं द्रौपदी मैया सामने खड़ी है। अब क्या किया जाए? एक तो प्रतिज्ञा ले ली है कि कल के युद्ध में एक पांडव मारा जाएगा, यहाँ आशीर्वाद भी दे दिया अखंड सौभाग्यवती भवा। तुरंत समझ गए कि जरूर एक कृष्ण की ही चाल होगी। शिविर से बाहर देखते हैं, भगवान खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं पहले ही समझ रहा था कि ये आपका ही किया धरा है। भगवान कहते हैं वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा? भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण, कल के युद्ध में अर्जुन से कह देना कि शिखंडी को मेरे सामने रखकर मुझ पर बाण चला दे, तो फिर प्रतिज्ञा का मान भी बना रहेगा, वो आशीर्वाद भी बड़ा हो जाएगा, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो प्रतिज्ञा का मान तो नहीं घटेगा। भगवान कहते हैं ठीक है। भीष्म पितामह कहते हैं लेकिन कृष्ण मुझे एक वचन दो। कैसा वचन? कहते हैं कि मेरे अंत समय में तुम मेरे पास खड़े रहोगे, जैसे ही हमारी मृत्यु होगी तो तुम मेरे पास खड़े रहोगे। भगवान कहते हैं ठीक है, जब आपकी मृत्यु का समय होगा मैं आपके निकट ही खड़ा हूँ।